अस्सलाम वालेकुम भाई। अब ये आपके पास सवाल है, सवाल दिया हुआ है, सही है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले वो कह रहा है आपसे कि आप निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको सेल्स दी हुई है, परचे हाँ सेल्स दी हुई है, ये दी हुई है भाई। कितने परसेंट है ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का? 35%। ये आ रहा है आपके पास 29750। फिर वो आपसे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो। बड़े ही आराम से निकल सकती है। आपको रेवेन्यू दिया हुआ है, आपको सेल्स दी हुई है 85,000, इसमें से माइनस होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो नहीं दी हुई, और ग्रॉस प्रॉफिट अभी आपने ऊपर निकाला है 29750। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 55250। उसके बाद वो कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालें। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आराम से निकल जाएगी आपके पास। परचेजेस हालांकि नहीं दी हुई है, फिर अभी इसमें वो भी निकालनी पड़ेंगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम निकालते हैं भाई, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला क्या है भाई? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर आपके पास दिया हुआ है 10 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी आपने ऊपर निकाली है भाई 55250। आपको ओपनिंग इन्वेंट्री ये दी हुई 7800 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें भाई। 2 डिवाइडेड बाय 10, और जो भी आंसर आएगा उसको आप माइनस कर देंगे 7800 से, तो ये 3250, ये आपकी आ गई भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है भाई। अब 4 वो आपसे कह रहा है आप निकालो परचेजेस। परचेजेस आप निकाल सकते हैं। अब हम कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है भाई आपके पास? ये दी हुई है 7800। परचेजेस मुझे निकालनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री में अभी निकाल के आया हूं, कितने निकाल के आया हूं? 3250। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? ये रही 55250। तो अब क्या करेंगे? इसको और इसको प्लस करेंगे और इसको 7800 को माइनस करेंगे, तो आपके पास परचेज आ जाएगी 50700। उसके बाद वो कह रहा है कि नेट प्रॉफिट निकालो भाई। नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट फॉर द ईयर, देखो ये लिखा हुआ है 14% ऑफ वॉट? सेल्स का 14% है। सेल्स थी 85,000, इसका 14% यानी कि 11900 इसका नेट प्रॉफिट आ गया। अब वो नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सपेंसेस निकालो। अब एक्सपेंसेस आप कैसे निकालेंगे भाई? ग्रॉस प्रॉफिट आपको ये दिया हुआ 29750, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं जो आपको नहीं पता, और आता है नेट प्रॉफिट जो कि ये रहा। अब इसका और इसका डिफरेंस ले लें तो आपके पास आ जाएगा एक्सपेंसेस 17850। अब वो कह रहा है ट्रेड पेएबल डेज निकालें। ट्रेड पेएबल डेज का फॉर्मूला क्या है भाई? ट्रेड पेएबल अपॉन क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। ट्रेड पेएबल आपको दिया हुआ है, सॉरी वो कह रहा है ट्रेड पेएबल, हाँ सही निकालो। ट्रेड पेएबल डेज आपको दिया हुआ है ऊपर, ये दिया हुआ 42 डेज। ट्रेड पेएबल मुझे निकालने को बोला है। एक्स परचेजेस हमें ये दी हुई बेटा, ये निकाली है हम लोगों ने। उसने कहा सारी परचेजेस क्रेडिट पर है, तो ये क्रेडिट परचेजेस हो गई इनटू 365। तो आप देख लेते हैं भाई 50700 इंटू 42 इंटू 365, 5833972। ठीक है भाई। ये 3 जीरो मैंने जो नहीं लगाए हुए थे उसको लगा के आंसर आएगा। फिर वो कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल डेज। डेटर निकालो। तो ट्रेड रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला क्या है भाई? डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 365। ट्रेड रिसीवेबल डेज कितने हैं आपके पास? ट्रेड रिसीवेबल डेज ऊपर दिए हुए ये रहे 58। ट्रेड रिसीवेबल एक्स है। क्रेडिट सेल्स उसने कहा है सारी सेल्स भी क्रेडिट पर, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो सारी सेल्स क्रेडिट पर होंगी,
जो कि है 85,000 इंटू 365। तो 85,000 इंटू 58 इंटू 365 ये आपका बन जाएगा 13506,849। ये मैंने 3 जीरो हटा के लगाया हुआ, अगर 3 जीरो आप ये और लगा देंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई।